अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिज़िक्स सोर्सेज। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड डेरिवेटिव्स। ठीक है। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव क्या होते हैं और हम ये क्यों पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे इससे पहले कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई। हम डेरिवेटिव पढ़ तो चुके हैं लेकिन हम सेकंड डेरिवेटिव क्यों पढ़ते हैं। देखें, फ़िज़िक्स में जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को समझना चाहते हैं, जैसे कि वो कितनी तेज़ी से चल रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, उस पर कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, ये सब कुछ हमें डेरिवेटिव से ही पता चलता है। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम बताता है कि वेलोसिटी क्या है, और अगर हम सेकंड डेरिवेटिव ले लो तो हमें बताता है कि वो एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कितनी फास्ट चेंज हो रही है। मतलब अगर हम डी ओवर डी टी, मतलब हम डेरिवेट कर रहे हैं पोजीशन को, डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है। और अगर हम इसको 2 दफ़ा डेरिवेट कर दें डिस्टेंस को या पोजीशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है। या हम कह रहे हैं कि हम वेलोसिटी को 1 दफ़ा जो वो डेरिवेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाए, तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है। तो हम अगर एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब कि उस पर जो फोर्सेस हैं वो भी चेंज हो रही हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी है, कोई एक्सटर्नल पुश या पुल, ये सब सेकंड डेरिवेटिव से ही रिवील होता है। यानी अगर हम सेकंड डेरिवेटिव समझ आए, हमें आ जाए, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फिज़िक्स के मेजर टॉपिक्स जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्री फॉल, हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशंस, ये सब सेकंड डेरिवेटिव के बिना कंप्लीट ही नहीं होते। इसीलिए आज हम सेकंड डेरिवेटिव को इतना सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपको ना फार्मूलाज मुश्किल लगेंगे और ना कॉन्सेप्ट आपका अनक्लियर रहेगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जब हम इसको मोशन से कनेक्ट करके देखते हैं कि जब हम वेलोसिटी का हमने क्या करके फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, हमने किसका, विद पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। और इसी तरह जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे पोजीशन का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और ये जो हमें वेलोसिटी है वो क्या बताती है कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह हमारे पास चेंज हो रही है। अब हम इसका मोशन एनालिसिस दे सकते हैं कि अब हमारे पास जब हमने सेकंड डेरिवेटिव 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया तो हमारे पास एक्सेलरेशन तो आ गया, लेकिन ये कि हमारे पास जो है इसका मोशन का एनालाइज हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास अगर तो एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या बता रहा है कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ठीक है। तो इसमें हम उसकी मोशन को क्या है, इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ, कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि कोई फोर्स है जो वेरी कर रही है, कोई फ्रिक्शन हो सकती है या एयर रेजिस्टेंस जो है वो इफेक्ट कर रही है। यानी जब सेकेंड एक्सेलरेशन चेंज होता है, यानी चेंज होता है, तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव बताती है कि मोशन कम्प्लेक्स हो रही है। सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली आपको ये बताता है कि वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर मोमेंट पर किस स्पीड से बढ़ रही है या कम हो रही है। अब हम बात करते हैं इसको फोर्सेस से रिलेटेड, हम इसको समझते हैं कि हमारे पास फोर्सेस से किस तरह ये रिलेट कर सकते हैं। तो न्यूटन्स का लॉ जो कि हमारे पास बेसिक्स है, हमारे पास न्यूटन्स का लॉ F इक्वल टू एम है। तो ए है वो क्या बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन है, जो कि सेकंड डेरिवेटिव किसका है, पोजीशन का। मतलब अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल वो फ्रिक्शन फोर्स हो सकती है, एयर रेजिस्टेंस हो सकती है, ग्रेविटी की फोर्स हो सकती है। तो जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव बताती है कि फोर्स भी चेंज हो रही होगी। तो हमें क्या बताता है सेकंड डेरिवेटिव, टेल अस अबाउट फोर्सेस इफेक्टिंग ऑन द या एक्टिंग ऑन इट द मोशन। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में कि हमारे पास इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या कौन कौन सी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पहले बात की कि हमारे पास क्या थी, प्रोजेक्टाइल मोशन थी।
प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे, तो हमारे पास जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है तो हमें पता है कि उसके हर पॉइंट पर जो वो ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है, हर पॉइंट पर जो, और अगर ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है तो सेकंड डेरिवेटिव बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो किस तरह कम होती है, ट्रेजेक्टरी की शेप जो वो किस तरह ये हमारे पास एक बनती है। इसे हम रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात करें अगर हम हार्मोनिक मोशन की, तो जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम आपने पढ़ा या पेंडुलम, जहाँ एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होती है, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव ही एक्सप्लेन करती है कि कैसे ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या, किस पॉइंट पर क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड जो हमारे पास है वो क्या होगा। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा एनालिसिस जो है ना वो सेकंड डेरिवेटिव पे ही डिपेंड करता है। तो ये आपको स्टूडेंट्स आपको आइडिया हो गया होगा कि सेकंड डेरिवेटिव सिर्फ मैथ का फॉर्मूला ही नहीं बल्कि ये फिजिक्स का हार्ट भी है। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है, अब हम उसको देखते हैं कि वो होता क्या है हमारे पास। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हमने ग्रेडियंट पढ़ा, हमने डाइवर्जेंस पढ़ी और हमने कर्ल जो है वो उसको देखा। ये सिर्फ क्या थे, फर्स्ट डेरिवेटिव ही थे। लेकिन वो हम कैसे कर रहे थे कि हम सिंपल जो डेल के साथ मल्टीप्लाई करा रहे थे, हमारे पास जो उसके आंसर आ रहे थे। अब जब हम इस डेल को 2 दफ़ा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, मतलब वो हम उसको सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे और हम इससे 5 किस्म के जो है ना वो स्पीशीज़ बनाएंगे सेकेंड डेरिवेटिव की, जो कि हमारे पास ग्रेडियंट होगा वेक्टर का या डाइवर्जेंस होगी कर्ल, इन तीनों चीज़ों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डेल को डाइवर्जेंस लें हम इसी डेल का, तो ग्रेडियंट तो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट आएगा। अगर हम उसका कर्ल लें तो वो हमारे पास कर्ल ऑफ ग्रेडियंट आ जाएगा। अगर हम ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस है मतलब डेल इंटू डेल डॉट वी लें तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। इसी तरह डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हम ले और कर्ल ऑफ कर्ल ले, तो ये हमारे पास 5 किस्म के फार्मूलाज बनते हैं। तो हम इनका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेते हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि ये हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है। ये हमारे पास सिंपल एक डाइवर्जेंस है डेल, जो डेल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई पार्शियल ऑफ पार्शियल जी, ठीक है। अब हम इसका ग्रेडियंट लें डेल्टा टी के साथ, तो हम क्या करेंगे, इस डेल को हम इस डेल्टा टी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो ये हमारे पास डेल डॉट डेल्टा टी आ गया। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू किसकी है, डेल की है, और ये हमारे पास क्या है, डेल्टा टी की वैल्यू है। अब आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास रूल होता है कि हमने जो फर्स्ट वैल्यू उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है, जो सेकंड वैल्यू है उसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है, जो थर्ड वैल्यू है उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। मल्टीप्लाई हम ये वाली वैल्यू को तीनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो हमें आंसर सिर्फ मिलेगा, जो कि हम पहले फार्मूला पढ़ सके हैं, एक्स डॉट एक्स हमारे पास होता है कैप, उसका आंसर आता है हमेशा 1 आता है, ठीक है। लेकिन अगर x डॉट वाई हो तो वो उसका आंसर जो ना वो साइक्लिक ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट वो 0 आ जाता है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इतनी कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते। तो हम जब देखते हैं कि हमें पता है कि हमारे यूनिट वेक्टर में आंसर जो वो सेम x कैप का x के साथ जो 1 आएगा, y का y के साथ 1 आएगा और z का z के साथ आएगा। तो इसलिए जो हम क्या करते हैं कि वो इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर टी एक्स डॉट एक्स, इसी तरह पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल वाई स्क्वायर टी वाई डॉट वाई, इसको साथ मल्टीप्लाई जब थर्ड वाले को कराएंगे तो पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल जी स्क्वायर, इधर भी जी है और ये भी हमारे पास जी है, तो क्या आ जाएगा, जी डॉट जी। तो हमें पता है कि सेकंड रूल्स ऑफ वेक्टर्स अलजेब्रा कंपोनेंट फॉर्म में, तो हमारे पास इनके आंसर क्या होते हैं, 1 होता है। तो ये इनके आंसर हमारे पास 1 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसके आंसर क्या आ जाएंगे, 1। तो ये हमारे पास जो सिंपल है इसका आंसर आ जाएगा वो क्या हमारे पास होगा, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर टी, और ये वाई स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। तो ये क्या हमारे पास, हम इसको डेल स्क्वायर टी भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कौन सा कहलाता है, लैप्लाशियन ऑफ टी भी हम इसे कहते हैं। लैप्लाशियन ऑफ जो स्केलर टी है ना, वो हमारे पास क्या आता है, एक स्केलर वैल्यू होती है। ये थी हमारे पास जब हमने ग्रेडियंट ऑफ
डाइवर्जेंस लिया। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारे पास है ग्रेडियंट ऑफ कर्ल। अब हम कर्ल ऑफ ग्रेडियंट को हम देखते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है। आपको पता है कि हमारे पास जो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट है वो क्या होता है, इज़ ऑलवेज ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है वो हम देखते हैं। डेल क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब डेल की हमारे पास वैल्यू होती है पार्शल एक्स, पार्शल ऑफ पार्शल एक्स, पार्शल ऑफ पार्शल ऑफ पार्शल ऑफ पार्शल सी, और ये हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू है। हम इसको डिटर्मिनेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करेंगे। आपको पता है ना कि जैसे हम डिटर्मिनेंट खोलते हैं तो हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये देखें हमने क्या किया कि ये डिटर्मिनेंट कैसे हम सॉल्व करते हैं कि ये वाली पहली रो और पहला कॉलम छोड़ा और बाकी जो हमारे पास पहली रो और पहला कॉलम छोड़ के तो हमारे पास ये चार जो वैल्यू आ गई हैं इनको हम करते हैं सॉल्व। फिर इसी तरह सेकंड कॉलम और सेकंड रो जाती है, फिर इसी तरह थर्ड कॉलम और थर्ड जो है वो कॉलम जाता है। तो हम इनको इस तरह डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो जैसे मैंने पहला कॉलम और रो छोड़ा तो पीछे ये चार हमारे पास वैल्यूज़ बच जाएंगी। ठीक है, कौन सी है, पार्शल वाई ओवर पार्शल, और अच्छा इन्होंने मल्टीप्लाई होना था ऐसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी होती है। ठीक है, और दरमियान में साइन कौन सा आता है, माइनस का। पार्शल वाई ओवर पार्शल वाई पार्शल टी ओवर पार्शल जी के साथ आ गया दरमियान में माइनस, और फिर पार्शल ऑफ पार्शल जी और क्या आ जाएगा, पार्शल टी ओवर पार्शल वाई। इसी तरह जब हम सेकंड में लेंगे तो जब हम सेकंड में लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला कॉलम जाएगा। ठीक है, और फिर ये वाली वैल्यू बचेगी, ये और उसके बाद ये वाली। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी करेंगे। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो ये क्या आएगा, पार्शल ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल ओवर पार्शल सी, पार्शल टी ओवर पार्शल सी, और पार्शल ओवर पार्शल सी और माइनस पार्शल टी ओवर पार्शल एक्स। इसी तरह थर्ड वाली वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो जब हम ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये और पीछे ये वाली चार जो है ना वैल्यू बच जाएंगी। ये वाली जो लास्ट वाली फिर ये वाली वैल्यू जो है ना वो हमारे पास बच जाएंगी। तो हम इनको जो है ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरह, और दरमियान में साइन हमेशा कौन सा आएगा, माइनस का। तो आप देख रहे हैं कि ईच कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन्वॉल्व मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब इनमें सब में क्या हो रहा है कि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। तो पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी और पार्शियल जी माइनस पार्शियल और पार्शियल जी पार्शियल टी और पार्शियल वाई, तो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो वो क्या हमारे पास हो जाएंगे, सारे के सारे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहली बात की थी कि हमारे पास जो आंसर है वो इसका हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो हमारा इसके पास आंसर आता है। अच्छा जी, ज़ीरो क्यों आता है, अच्छा इसकी रीज़न है वो जो कि नीचे लिखी हुई है कि आपने पढ़ा होगा कि हम जो श्वार्ट्ज़ थ्योरम पढ़ते हैं ना, क्लैरिथस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ़ द फंक्शन ऑफ एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव अप टू सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर आर कंटिन्यूस देन द मिक्स डेरिवेटिव्स आर इक्वल। जो उसके मिक्स डेरिवेटिव होते हैं ना वो इसके इक्वल होते हैं। पार्शल स्क्वायर टी ओवर पार्शल वाई पार्शल जी इज इक्वल है पार्शल स्क्वायर टी पार्शल जी पार्शल, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट के। तो इससे क्या आता है कि ये मिक्स पार्शल डेरिवेटिव्स आर इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज क्या होता है, हमारे पास ज़ीरो होता है इनका डिफरेंस। तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी वो क्या आई थी, 0x आ जाएगा माइनस 0y प्लस 0c, तो 0 0 इक्वल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी वेक्टर है स्केलर फील्ड वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। ड्यू टू किस वजह से होगा, क्योंकि जो हमारे पास मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं किसके, ज़ीरो के इक्वल होते हैं, और वो कैंसिल क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये 2 टर्म पढ़ी। एक हमने पढ़ा इसका डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट और सेकंड हमने देखा कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो तीनों पार्ट रहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल और कर्ल ऑफ कर्ल, वो तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप उसका मैथमेटिकल जो है वो सारा देखेंगे। कोई भी आपको इसमें से समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।